everyone, how are you? Hope you guys doing well. Welcome to my channel Positive Aura or Positive Vibes, and this is Neelam, and I'm going to talk about how do we remember things for a long time. हम जब भी मूवी देखते हैं हमें मूवी याद रहती है, हमें 10 साल पुराने डायलॉग याद भी रहते हैं। मुझे तो गाने की पूरी लिरिक्स भी याद रहती है। और जब भी कोई घर के बाहर कोई झगड़े में कोई डायलॉग बोल देता है तो मुझे वो भी याद रहता है। मैंने अपने दोस्त से क्या बात कही थी मुझे वो भी याद रहता है, लेकिन ये पढ़ाई जो भी मैं करती हूँ वो मुझे याद क्यों नहीं रहती है ना। तो ये सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है कि जब भी वो कुछ पढ़ते हैं, जब भी वो कुछ याद करते हैं तो वो उनको कुछ दिन के बाद वो भूल जाते हैं। या कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि टीचर अगर क्लास में उसे कुछ समझा रहा है तो उस समय तो उसे सब कुछ समझ में आ जा रहा है, उसे लगता है कि अब तो मैं सबको फाड़ डालूंगा, मुझे सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन नेक्स्ट टीचर उसे जब भी कुछ पूछती है कि क्यों इसका जो मैंने बताया था तुमने इसका आंसर क्या है बताओ, कल तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। टीचर को याद रहता है, स्टूडेंट सोचता है कि टीचर को कैसे याद रहता है यार, हमें पढ़ाया हमें याद नहीं है। तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम ये सब चीजें भूल जाते हैं, है ना। तो आज वही ट्रिक मैं आपके पास लेकर के आई हूँ। इस ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप कभी किसी चीज को भूलेंगे नहीं और आपका वो हमेशा माइंड में फीड होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ आपको और भी चीजें जाननी हो तो वो आप मुझे लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास क्या होता है ना, हमारे माइंड में 3 तरह के माइंड काम करते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड और थर्ड वन होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो अनकॉन्शियस माइंड के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल हम देखते हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। वैसे ही मेमोरी में भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती हैं। एक होता है टेम्पररी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको कहा है, और एक होता है परमानेंट मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, है ना। तो ये जो चीजें होती है ना वो डिपेंड करता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल हमने एक बच्चे को देखा, बच्चा जब भी बड़ा होता है तो उसे नहीं पता कि ये फ्रिज है, ये टॉयलेट है, ये वॉशरूम है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादाजी हैं, उसे नहीं पता। लेकिन हम उसे क्या करते हैं, बताते हैं ये दादाजी हैं, ये फ्रिज है, ये वाटर कूलर है। तो क्या उसे एक बार आप बता देते हो तो याद हो जाता है? नहीं। वैसे ही हम जब भी कुछ पढ़ते हैं तो हमारा पढ़ाया हुआ आपको 3 to 5 मिनट तक याद रहता है ना। अब वो क्यों होता है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब हम पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्शियस माइंड है। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो वो आता है कॉन्शियस मेमोरी, देखना सुनना तुरंत में जो हमारे सामने चल रहा है ना, जिसके लिए हम अवेयर हैं, तो वो आता है कॉन्शियस माइंड में। और सब कॉन्शियस माइंड मतलब वो होता है जिसमें हम कुछ भी चीज को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद हमें 3 से 5 मिनट मतलब 1 से 5 मिनट तक याद रहता है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। जैसे कि टेलीफोन डायरी, आपने देखा अच्छा ये नंबर है, जैसे आप डायल करने गए क्या नंबर था भूल गए, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। सबकॉन्शियस माइंड को परमानेंट मेमोरी में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है मतलब कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वही होता है कि जैसा आपने सुना देखा और आपको थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद आप भूल गए, है ना। तो इसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे बदला जाए? जैसे हम बच्चे को क्या करते हैं, बार बार लगातार उसे बताते हैं कि तेरे दादाजी है, तेरे दादाजी है, तेरे दादाजी है, तेरे दादाजी है। तो बच्चा भूलना भी चाहे तो वो नहीं भूलेगा। अब उसके माइंड ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा ये दादाजी है, ये फ्रिज है, ठीक है। उसमें उसको माइंड को इतने बार बताया गया कि माइंड ने उसे बिल्कुल टेम्पररी से परमानेंट मेमोरी में फीड कर लिया और अब वो कभी नहीं भूल सकता। अब वो बड़ा भी हो जाएगा ना तो कभी नहीं भूलेगा। वैसे ही आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब भी आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाई करने के बाद आपको घर आकर के या वहीं पर अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बार खुद से आप जो जो पॉइंट बताए थे बस वो पॉइंट वाइज आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। घर आके एक बार रिपीट कर लीजिए। जो लोग वहाँ पर नहीं लिख पाते हैं, दूसरे पीरियड चलता है उसमें नहीं कर पाते, तो घर आकर के बस पॉइंट आप लिख करके देख लीजिए। 2-3 डेज में आप उसको फिर से रिपीट कर लीजिए। अच्छा ये मैंने देखा था, रटना नहीं है बस देखना है। तो ऐसा जब 4-5 बार उसको बस देख लेंगे ना तो वो आपका शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपको हमेशा याद रहने वाला हो जाएगा। आपको बस 1 सेकंड लगेगा, अच्छा इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, तो वो आपको फटाक से याद आ जाएगा क्योंकि वो रिपीटेशन इतने बार हो गया है आपका कि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला गया। तो ऐसे आप अपनी चीज़ों को याद रख सकते हैं और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, और आपके पास और भी जैसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ